हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अब दीपांशु की तबीयत भी ठीक है। और ये ना, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। सब्जी तो ऑलमोस्ट बनने ही वाली थी, तो मैंने सोचा जब तक आटा लगा लेती हूँ, सब्जी भी बन जाएगी। और ये देखिए, सब्जी ना मैंने घिया और तोरी दोनों को मिक्स करके बनाया था, मतलब लौकी और तोरी को मिक्स सब्जी बन रही थी और ये बन गई थी हमारी। सो मैंने दूसरी साइड रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। और रात का खाना ना हम लोग 7 बजे से पहले खा ही लेते हैं, मतलब डिनर हमारा 7 बजे से पहले हो जाता है। उसके बाद जब सोना होता है ना, सोते तो 10-11 बजे के आसपास है, तो सोते टाइम हम ना सिर्फ दूध पी लेते हैं। तो खाना जल्दी खा लेते हैं, बिकॉज दोनों बच्चों को खिलाना होता है ना, वरना फिर वो सो जाते हैं, तो वो भी खा लेते हैं फिर हमारे साथ। इस वजह से हम जल्दी कर लेते हैं डिनर। और अच्छा भी है ना, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है फिर। और डिनर करने के बाद ना दोनों बच्चों को भी खिला दिया था, तो वो सो गए थे। उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, जो मेरे दिन के काम पेंडिंग होते हैं ना, वो मैं उन दोनों के सोने के बाद कर लेती हूँ। तो ये नींबू ले आए थे बहुत सारे, और ये सूख रहे थे। मैंने सोचा कि इनका रस निकाल लेते हैं, रस निकाल के स्टोर कर लेंगे, वरना तो फिर ये सूख जाएंगे ना, तो ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। इनके अंदर इतना रस नहीं रहता ना फिर। तो मैं वही काम कर रही थी। देखिए, मैंने सारे नींबू को 2-2 पीसेज में कट कर लिया, देन उसके बाद निचोड़ लिया। और फिर उसके बाद ना मैं इसको अच्छे से छान रही थी, ताकि ये ना अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि फिर इसको हमें स्टोर करना है ना। और ये देखिए, जो हमारी आइस क्यूब वाली ट्रे रहती है ना, फ्रीज़र वाली, उसके अंदर मैं ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। ऑलमोस्ट ये सारी भर गई थी, सिर्फ 2 ही रहते थे। ये देखिए, ऐसे ना आप नींबू को अगर स्टोर करके रखोगे तो ये लंबे टाइम तक चल जाते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो ना, आप एक आइस क्यूब निकालिए नींबू के रस की, और जिस भी चीज़ में डालना है आप डाल सकते हो। ये अच्छे रहते हैं ऐसे स्टोर करने से। देन उसके बाद जो डिनर वाले जो बर्तन थे, वो मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। और दूध भी गर्म किया था ना, तो वो भी डाल रही थी मैं ग्लास के अंदर। मैं ना दूध ग्लास में डाल के इसलिए अलग रख रही थी, ताकि ये ना दूध वाला बर्तन भी जो है ना, वो अभी साफ़ हो जाए, फिर सुबह के लिए ना बचे ना ये, इस वजह से। और फिर बर्तन सारे साफ़ होने के बाद ना, फिर मैं ये जो काउंटर है ना हमारा किचन का, ये सारा साफ़ कर दूँगी। क्योंकि ना फिर सुबह एकदम बिल्कुल अच्छा अच्छा मिलता है ना किचन, तो काम करने का मन करता है। वरना कहीं पे कुछ गिरा पड़ा हो, कहीं पे कुछ रखा हो ना, तो यार मन नहीं करता फिर सुबह सुबह काम करने का। तो अच्छा अच्छा ना, रिफ़्रेशिंग वाली फीलिंग आती है। ये देखिए, रात हो गई थी फिर। देन ये ना अगले दिन की सुबह की क्लिप है, जब तक बच्चे उठे नहीं थे। मैंने सोचा जब तक वो उठेंगे ना, तो मेरे कपड़े धुल जाएंगे। तो मैं अपना ये काम कर रही थी। ऊपर वाले फ्लोर पे रखी है वॉशिंग मशीन, नीचे नहीं है। तो बच्चे नीचे सो रहे थे आराम से, और मैं अपना काम करने में लगी थी। ये होता है ना, बच्चे सो रहे होते तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, वरना फिर वो उठने के बाद करने नहीं देते। और यहाँ ना मैं ये कपड़े सेपरेट करी थी, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़े पहले डालती हूँ और हमारे बाद में। इसलिए इनके अलग निकाल रही थी। और बहुत सारे कपड़े ऐसे भी होते हैं ना जिनका कलर निकलता है, उनको मैं हाथ से वॉश करती हूँ, उनको मशीन में मैं डालती ही नहीं हूँ। तो यहाँ मैं वही प्रोसेस कर रही थी, पहले बच्चों के डाल रही थी। यहाँ ना कपड़े मैंने धो लिए थे, और उसके बाद ड्रायर में सुखा भी लिए थे। उसके बाद मैं निकाल रही थी इनको नीचे ले जाके, ताकि मेरे को सुखाने थे ना ये, इस वजह से इनको मैं सारे को हाथ में निकाल रही थी। ऊपर छत पे सुखाती हूँ ना गाइस, तो बंदर आके ना गिरा जाते हैं, या वरना किसी किसी की छत पे गिरा देते हैं, वरना शर्ट्स के बटन निकाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो मैं छत पे नहीं सुखाती, या बालकनी में सुखा देती हूँ। ये आगे तार लगी है ना, यहाँ सुखा देती हूँ। तो मैं साफ़ कर रही थी पहले, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है ना। और फिर अपने सारे कपड़े यहाँ डाल दूँगी।
कपड़े धुलने के बाद ना मैंने दोनों बच्चों को उठाया, उनको दूध पिलाया और देन हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना। ये सारे काम करते करते तो 10 बज ही जाते हैं यार, 9-10 बज जाते हैं। उसके बाद मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट वाले बर्तन साफ़। और ये देखिए सिंक ना यार हमेशा भरा ही होता है, कितने ही बर्तन साफ़ कर लो। मैं तो बर्तन साफ़ करके जाती हूँ ना, दोबारा आती हूँ ना किचन में तो 1-2 बर्तन तो वहाँ मिल ही जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बताना ज़रूर मेरे को। तो मैं ये बर्तन अपने सारे साफ़ कर रही थी। और मेरा तो यही होता है ना कि बर्तन जब भी साफ़ करती हूँ ना, उसके साथ ही मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो ना बाद में देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर साथ में ही साफ़ कर दूँ ना तो चमकता हुआ अच्छा लगता है, सुंदर लगता है फिर वो। सो इसलिए मैं साथ में ही साफ़ कर देती हूँ। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी गाइस।